आज की इस वीडियो में हम भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि कल हमने ये लगा लीजिए 50-50 करके टोटल 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज उसका थर्ड पार्ट है आधुनिक भारत। हिस्ट्री में हम एक क्या कर रहे हैं भाई, आधुनिक भारत को कर रहे हैं, जिसकी आज क्या रहेगी भाई, लास्ट क्लास रहेगी। और इसमें एचएससी के द्वारा आज तक भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो आप में से भी जो भी लाइव है तो प्लीज़ एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, तो ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है भाई, आधुनिक भारत से रिलेटेड पीवाईक्यू से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, 50-50 करके टोटल 150 क्वेश्चन आज तक एचएससी ने पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन, गांधी ने, जस्ट 1 मिनट, गांधी ने, देखिएगा जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। गांधी ने, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, गांधी ने डैश को साबरमती आश्रम से डांडी की ओर चलना शुरू किया था भाई, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1932 को, 12 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1931 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नमस्ते भाई, क्या नाम है, पूजा मेहरा जी, परवीन जी, दिलसेठ जी, बिल्कुल स्वागत है भाई आप सभी का। इसका जो आंसर है बिल्कुल ए आएगा भाई, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी मार्च की ओर चलना शुरू किया था भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक यात्रा, डांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह मोहनदास यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ था भाई? 1915 में, 1919 में, 1930 में, 1937 में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 1930, वेरी गुड भाई दिलसेर, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा? 1930। पूजा मेहरा, परवीन जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 1930 आएगा। नमस्कार राकेश जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? होम रूल, भारत छोड़ो आंदोलन, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, डांडी मार्च के साथ कौन सा आरंभ हुआ था भाई? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, तो क्या आएगा भाई? सी, परवीन जी सी बता रहे हैं, पूजा मेरा सी, बिल्कुल भाई। इसके साथ सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था भाई, बिल्कुल सी आएगा। ओके, ऑप्शन क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। लीजिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई। डांडी मार्च क्या है देखिए, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और यह मार्च गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो उसी समय बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए क्रम से लगाना है, क्रम अनुसार क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, सही बताना है भाई, ठीक है। इसको क्या है, काल क्रम अनुसार बताना है भाई। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? मानवी जी ओके बताइए। ओके, चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल भाई। जिन्होंने बी बताया है पॉइंट भी नोटेड, इसका आंसर क्या रहेगा? सी, सी। ओके, पहले क्या आएगा? पहले पूना आएगा, पूना के बाद द्वितीय गोल सम्मेलन आएगा, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस रहेगा, जिसे पढ़ना हो पढ़ सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पे पूरी विद डिटेल दे रखा है। चलिए नेक्स्ट है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत का विभाजन एवं क्या है भाई, सुंदरता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। मानवी जी इसका क्या बता रहे हो भाई? चलिए इसका बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है भाई? मदर टेरेसा को, अमृत कौर को, पुतली बाई को, अरुणा आसफ अली को। तो बताइए भाई, भारतीय आंदोलन की किसे कहा जाता है भाई, है ना? क्या? ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। डी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूनम जी, अरुणा आसिफ अली को, ठीक है, बिल्कुल। मानवी जी इसका आंसर क्या रहेगा भाई? उषा जी बिल्कुल, अरुणा आसिफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी और उनके
विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पॉइंट बी नोटेड, नॉट ट्रू। ओके, ये पूछा गया है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? वह क्रिस्प आयोग के एक सदस्य थे, वह केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो सही का चुनाव करना है, केवल वन और टू और उपरोक्त सभी, और आंसर ऑप्शन डी कहता है केवल 3। तो बताइए कौन सा असत्य है? तो डी बता रहे हैं, डी का मतलब केवल तीसरा। ओके, चलिए बताइए लोकेश डी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके गाइस, लाइक और शेयर। ओके चलिए भाई मानवी जी, थैंक यू सो मच। चलिए भाई राकेश जी क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर है देखिए सभी बच्चों का गलत है, ओनली परवीन का ठीक है। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी क्या है? नॉट ट्रू। ओके, कोई भी सत्य नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? गांधी जी क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे। गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांक चेक कहा था, और वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य भी नहीं बने थे, साथ ही इस विधानसभा में शामिल नहीं हुए थे। 30 जनवरी 1948 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये जितने भी कथन है यहाँ पे ये सारे क्या हैं भाई? गलत हैं। तो जिन जिन का गलत है दोबारा से इस आंसर को लिखें भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था भाई? राव गोपाल देव को, चौधरी देवीलाल को, सर छोटू राम को, पंडित नेकीराम को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, भारत छोड़ो में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? देवीलाल। वेरी गुड भाई। हरियाणा वाली काफी दिन बाद आई भाई, कहाँ पे गायब थे? ओके भाई ठीक है। चलिए पूजा देवीलाल, बिल्कुल मानवी जी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए मानवी जी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सॉरी बी आएगा, चौधरी देवीलाल। क्या आएगा भाई? चौधरी देवीलाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ताऊ के नाम से भाई ये क्या थे? हरियाणा में फेमस है। हरियाणा के क्या है ये? पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त डैश को शुरू किया गया था भाई? 1931 को, 1936 को, 1940 में, 1942 में। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था भाई? ठीक है, तो बताइए इसका जवाब क्या आएगा? 1942। वेरी गुड लोकेश मेहरा जी, स्वागत है आपका। उषा जी 1942, बिल्कुल नो डाउट। दिलसेर जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई 1942। क्या रहेगा भाई? 1942 रहेगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेत्रहीन आंदोलन या विरोधी था भाई? बताइए कौन सा आंदोलन नेत्रहीन आंदोलन या विरोध था भाई? साइमन गो बैक विरोध, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? इनमें से कौन सा आंदोलन नेत्रहीन आंदोलन था? तो क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो। इसका आंसर है ना यूजर जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका आंसर सी आएगा भाई, पॉइंट बी नोटेड। भारत छोड़ो आंदोलन क्या आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, ऑप्शन सी। ओके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी भाई? जनवरी में, मार्च में, अगस्त में, दिसंबर में? तो महीना बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए 1942 में भारत छोड़ो कब हुई थी? अगस्त में। उषा जी ने सबसे पहले बताया। ओके चलिए भाई यूजर जी अगस्त, बिल्कुल। साक्षी जी ओके, राकेश जी सी, बिल्कुल। लोकेश मेहरा जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा? अगस्त में। कब हुई थी भाई? अगस्त में, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ओहो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए डेट आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था भाई? बताइए किस वर्ष हुआ था? 8 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1947 को, 8 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1944 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी, बिल्कुल। मैं मेरा भी स्वागत कर दो। ओके भाई चलिए मानवी जी आपका स्वागत है। ओके फर्स्ट टाइम आए लगते हो मुझे क्लास में, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इसका। ओके इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, 8 अगस्त 1942, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, करो या मरो का नारा इनमें से किस आंदोलन से संबंधित है भाई? बताइए। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। तो बताइए मानवी जी वेलकम है। चलिए भाई लोकेश ने कर दिया आपका वेलकम।
चलिए भाई करिए जी, मानवी जी का स्वागत कीजिए भाई, ठीक है। चलिए, करो या मरो का नारा इनमें से किस आंदोलन से संबंधित है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है। क्या रहेगा भाई बताओ, हरियाणा वाली सी, बिल्कुल भाई, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सभी ने सही बताया। वंस अगेन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की, तो बताइए भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है अरुणा आसफ अली से, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। 113 का जवाब दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए बताओ भाई, इसका जवाब दो फटाफट। ओके, क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, बिल्कुल। पारस जी, जय श्री खट्टू श्याम जी, इसका आंसर क्या आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। ओके, लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी भाई सरोजनी नायडू को, एनी बेसेंट को, अरुणा आसिफ अली को और कस्तूरबा को, तो बताइए किसे प्राप्त हुई थी भाई। क्या आएगा, बिल्कुल सी। ओके, साक्षी जी, अरुणा, बिल्कुल करेक्ट है साक्षी जी, स्वागत है आपका। पारस जी, ओके भाई, ठीक है भाई। दिलसेर जी, लोकेश जी बी बता रहे हैं भाई, इसका आंसर अगेन सी आएगा भाई, है ना, अरुणा आसिफ अली आएगा। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कलकत्ता, क्या है भाई, कनकलता। ओके, कनकलता बरुआ डैश से थी भाई, बताइए, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता, बताइए कहाँ से थी भाई। मैं, मुझे भी मत लग रहा, मुझे अच्छी नहीं लगता। ओके साक्षी जी, चलिए चलिए, क्या मत बोलो, ठीक है भाई, क्या है आप होने वाले मैम हो, क्या दिक्कत हो गई बताइए। चलिए, आशीष जी, स्वागत है आपका। चलो भाई बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, असम। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, असम आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की थी भाई, बताइए किसने की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इनमें से किस आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की थी, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। दीक्षा जी, गुड इवनिंग भाई, चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा भाई, कैबिनेट मिशन रहेगा 1946 में, ठीक है भाई। एंटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक, क्या है भाई, उस्तरीय मिशन था। ओके, तो चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा, ए किसका बता रहे हो भाई, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा लोकेश जी। क्या आएगा, सी, कैबिनेट मिशन आएगा, फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। सुभाष चंद्र बोस, है ना, चलिए उससे रिलेटेड करेंगे अब। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था भाई, बताइए। फैजपुर, त्रिपुरी, लखनऊ और कराची, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। बताओ भाई जल्दी से, बी। ओके, त्रिपुरी, उषा जी, बिल्कुल। राकेश जी, दांगी जी, स्वागत है आपका। ओके, ठीक है भाई, त्रिपुरी आएगा, बिल्कुल भाई, सभी का करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा भाई, त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी भाई, बताइए, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। वीर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने। ओके भाई, चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बी। ओके, चलिए, हरियाणा वाली बी, ठीक है। दांगी जी, बोस, बिल्कुल बॉस, ठीक है, इसका आंसर। पारस जी, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल। मानवी जी, ओके, चलिए, इसका आंसर। प्रवीण जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बी आएगा। आशीष जी, बी, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, विपिन चंद्रपाल ने, दादा भाई नौरोजी ने, तो बताइए किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, वंस अगेन बॉस। क्या बात है भाई, ओके।
डाउट, क्या डाउट है भाई बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस रहेगा भाई। क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल भाई, सभी का करेक्ट है, नो डाउट। मानवी जी ओके, लाइक शेयर कमेंट ओके। चलिए थैंक यू सो मच भाई मानवी जी। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए मानवी जी, है ना। क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, बिल्कुल लाइक्स ये अपने आप करते रहेंगे भाई। ठीक है, सारे बच्चे मुझे लाइक करके जाते हैं भाई लास्ट में। ठीक है, डोंट वेरी। आप चलिए आइए बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चंस का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई बताइए, कौन था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? जवाब दीजिए फटाफट, कौन था? बी बता रहे हो भाई? हाँ भाई, बी आएगा या सी आएगा बताइए, बी आएगा या सी आएगा? ओके ठीक है, क्या आएगा भाई? सी आएगा, सी सी। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आशीष ने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। ओके, श्री राजगोपालचार्य। ठीक है, भारत का क्या था भाई? अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये है भाई इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट भारत लिखो क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है भाई, बताइए इनमें से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भारत के, है ना। प्रथम कौन थे? अंतिम बता दिया, अब प्रथम और बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइए? सी। वेरी गुड भाई, सी बिल्कुल सही बताया भाई। सबसे पहले पूनम, आफ्टर दैट हरियाणा वाली। बिल्कुल भाई राणा जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? लॉर्ड विलियम, है ना, बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लीजिए भाई आशीष जी आ गया है, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन थे, विलियम बेंटिंक थे, या सी राजगोपालचार्य थे, या लॉर्ड एरविन थे? तो इसका जो आंसर है ए बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है। तो चलिए बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पारस जी राजगोपाल बता रहे हैं। ओके, चलिए और बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी। वजीर जी क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो। ओके, चलिए भाई सारे के सारे सी बता रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया था भाई? लॉर्ड कैनविन ने, लॉर्ड रिपन ने, राजा राम मोहन राय ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइए, किसने भारत में स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया था? तो बताइए किसने किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बहुत इजी है। ओके ठीक है, बताओ भाई किसने किया था? कैनविन नहीं आएगा भाई पारस जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भारत में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लॉर्ड रिबन आएगा। लॉर्ड रिबन जनक माना जाता है उनको। ठीक है, पॉइंट भी नोटेड। बिल्कुल साक्षी जी, है ना। बफरिंग ओके भाई। दीक्षा जी भी बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड रिपन रहेगा। ये भारतीय, देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन के समय शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन और पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, डैश अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायस राय था भाई? बताइए कौन था भाई? डैश अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइस राय था भाई? तो बताइए इसका जो आंसर है, बिल्कुल भाई, है ना। ओके चलिए भाई आशीष जी, साक्षी जी भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर, है ना। तो कौन था भाई अंतिम? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वायरस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया इसका आंसर। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। बी जिन्होंने बताया, बिल्कुल भाई एम बी। ओके बिल्कुल आशीष जी, इसका आंसर लॉर्ड माउंट बेंटन। बेंटन, ठीक है भाई, ये रहेगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं आप। और देखिए इसे माउंट बेंटन योजना था 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंट बेंटन स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? बताइए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिल्टन और लॉर्ड मेयो?
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, कौन जुड़ा हुआ था? ओके आशीष जी, ठीक है। चलिए वजीर जी बी, साक्षी जी बिल्कुल, अच्छा क्या बता रहे हो? रिबन, रिपन, रिपन, ओके रिपन, ठीक है भाई। जिन्होंने इसका आंसर बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड रिपन रहेगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। नेक्स्ट है 126 का, बताइए इनमें से कौन सा युगम सही सुमलित है? डलहौजी, डलहौजी, सती प्रथा, उन्मूलन और कार्नवालिस, स्थानीय भू बंदोबस्त, वेलेजली, सहायक संधि और विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? पहला तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, और ऑप्शन डी कहता है दूसरा और तीसरा। तो इसका जवाब दीजिए क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ठीक है, कौन सा बता रहे हो? दूसरा तीसरा, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा तीसरा करेक्ट है वजीर डी, डी बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी बिल्कुल। क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट है भाई भारत के, लीजिए भाई, काल कर्मणानुसार क्या करना है भाई? इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। भारत के निम्न गवर्नर जनरलों को काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है, अकॉर्डिंग टू उनके काल के हिसाब से लगाना है। पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा आया, तो उसके हिसाब से बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है। क्या रहेगा बताओ, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सही बता रहे हो उषा जी, ठीक है। इसका आंसर भाई ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा। क्या रहेगा? सी। आइए दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है ये ध्यान नहीं हो, तो ये लीजिए भाई, इनका कालक्रम एग्जैक्टली ये आएगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी भाई। बताइए जो हड़प नीति थी वो किससे संबंधित थी भाई? कर्जन से, डलहौजी से, क्लाइव से या कैनिंग से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? हड़प नीति किससे संबंधित थी? डलहौजी से। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने जवाब दिया? पारस, उसके बाद दांगी जी, बिल्कुल भाई। उषा जी, मानवी जी, ओके ठीक है भाई। तक ओके। लाइव कितने बजे होते हो? ठीक है भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बताइए कौन थे भाई? इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे भाई? भारतीय पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलरेडी करके आ चुके हो, ठीक है। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, सबका एग्जैक्टली सही आना चाहिए। बिल्कुल पूनम जी, वजीर जी, राणा जी बिल्कुल, दीक्षा जी बिल्कुल सही बता रहे हो, मानवी जी ए बिल्कुल। ये हुई ना बात, सभी बच्चों का करेक्ट आ रहा है। चक्रवर्ती राजगोपाल चार्य जी, ओके बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, संवैधानिक विकास से रिलेटेड करेंगे। 150 क्वेश्चन है भाई, 130 पे आ गए हैं। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? ओके, ए बी सी डी। तो बताइए इसका जो आएगा, पारस जी ने तो बता दिया भाई डी, वजीर जी ने भी बता दिया। क्या बात है वजीर जी, वंस अगेन आपका स्वागत है। पूनम जी डी, बिल्कुल भाई सभी का करेक्ट है, सारे के सारे डी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त हुआ था भाई? बताइए स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन हुआ था भाई? तो कौन हुआ था कानून मंत्री? बताइए, बहुत इजी है ये तो, 2016 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानवी जी क्या बता रही हैं? डी बता रही हो भाई, ओके सी। उषा जी सी बता रही हैं, ठीक है। चलिए, पारस जी सी, पूनम जी सी, बिल्कुल भाई इसका आंसर। मनोज जी स्वागत है आपका भाई। राकेश जी क्या बात है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इसका बिल्कुल भाई सबका सही आ रहा है। आशीष जी भीम, बिल्कुल भाई। दीक्षा जी इसका आंसर आएगा डॉक्टर भीम, है ना, बी आर अंबेडकर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जी डी जिन्होंने बताया भाई उनका गलत है। लीजिए भाई, और इन्हें ये भी ध्यान रखना, बाबा साहिब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रियासतों का एकीकरण। भारत सरकार ने डैश को पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक सदस्यीय समिति की स्थापना की घोषणा की थी। 24 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1975 को और 24 सितंबर 1975 को। तो बताइए भारत सरकार ने डैश को पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की घोषणा की थी। तो इसका जो आंसर है बी बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? बी। ओके, अच्छा जी हरियाणा वाली जी, बिल्कुल आप क्लास में हो जी। ठीक है, इसका आंसर भाई बी आएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई हरियाणा वाली जी, 23 सितंबर 1965 को। ठीक है, लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फजल। ये तो आपको सभी को आता होगा भाई, हरियाणा जीके से भी रिलेटेड है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी भाई? बताइए, 1953, 1955, 1956 या उनमें से कोई नहीं। दिलशेर जी बी। बिल्कुल साक्षी जी 1953। ओके, चलिए बताइए भाई। ठीक है, आंसर बाद में बताऊंगी। ओके, कोई डी बता रहा है। ठीक है भाई, 1955। वजीर जी 1955। ठीक है भाई, हरियाणा वाली 55। ठीक है, नरवीर जी स्वागत है आपका। दांगी जी। ओके भाई, जिनका 1953 है, पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1956 आ रहा है भाई। लीजिए भाई, मानवी जी बी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? 1955 आएगा भाई। ओके, 1955। जो 1953 बता रहे हैं भाई, 1953 में इसका देखिए, फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग का जो गठन है 1953 में भाषीय आधार पर राज्यों के गठन की बढ़ती मांग के अध्ययन हेतु किया गया था। 53 में तो इसकी स्थापना की गई थी, गठन। ओके, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था भाई? कब साइन किया था? बताइए, भारत सरकार के साथ कश्मीर के जो महाराज हैं उन्होंने पदारोहण का जो अंगीकार पत्र, उस पर जो सिग्नेचर है, कब किए थे? बताइए कब किए थे भाई? अगस्त 15 1947 को, सितंबर 1 1947 को। अच्छा, सी बता रहे हैं भाई वजीर जी, पूजा जी सी। ओके, साक्षी जी सी, हरियाणा वाली सी भाई, प्रवीण जी सी। ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है, सबको आता है भाई इसका तो, है ना। दीक्षा जी सी, बिल्कुल। 26 अक्टूबर 1947 को। लीजिए नेक्स्ट का, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है भाई। ओके, इनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है भाई? व्यवस्थित करना है। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यमन के लोगों ने लिबरेशन आर्मी का गठन और हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश में विलय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निधि जी स्वागत है आपका। कितने टाइम आपके जितने नॉलेज लेने में लगेगा? आपके जितनी नॉलेज लेने में भाई, देखिए नॉलेज तो जितना टाइम टाइम नहीं होता कोई नॉलेज लेने का, लाइफ टाइम चलती है नॉलेज। अगर आपने सीडीपी पढ़ी हो तो जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, कभी नहीं खत्म होती। ओके, हम आपसे और बच्चे हमसे सीखते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, सीखना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, तो जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राजाओं द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? 1/3, 1/4, 10वां भाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए भाई मानवी जी। ठीक है, चलिए बताओ भाई कितना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? मैं सारी उम्र स्टूडेंट ही रहूँगा। क्या बात है भाई, हैं वजीर जी? ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए, मेरे जो गुरुजी थे वो हमेशा ये कहते थे, कभी भी क्लास में जाओ हमेशा पढ़ के जाओ। ठीक है, जैसे आपको कुछ नहीं आता और तब क्लास में जाके पढ़ाओ। ठीक है, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, चलिए ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ओके, क्या आएगा? डी। ठीक है, लीजिए इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा भाई। ओके, लीजिए क्यों? देखिए, भारत में कुल 500 से अधिक रियासतें थी जिनका कुल भूभाग पूरे भारतीय क्षेत्र का लगभग 48 था। अतः विकल्प डी सही होगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ओके, चलिए भाई नरवीर जी, नेक्स्ट है भाई,
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा डैश द्वारा लिखा गया। भाई बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है दीक्षा जी डी, ओके प्रवीण जी क्या बता रहे हो, बी, ओके बी। अच्छा आप उसका बता रहे थे भाई दिलशेर, बी, वजीर जी बिल्कुल, पारस जी हरियाणा वाली, मनोज जी, पूनम जी बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, सुमन जी बिल्कुल है ना, हरियाणा वाली इकबाल लिखा है भाई बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल। और ये भाई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया। और ये भी ध्यान रखना इसे औपचारिक रूप से तराना ए हिंदू के रूप में जाना जाता है और 1905 में लिखा गया था। भाई कब लिखा गया था, 1905 में। ओके बिल्कुल भाई, जीवन एक विद्यालय है जो कुछ कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल है ना। चलिए गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, भाई बताइए गांधी ने किसे कहा है, भाई रामायण को किसे कहा है भाई, भगवत गीता को, कुरान को, किसको कहा है भाई, जवाब दीजिए, भगवत गीता। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसका जवाब आ रहा है, अच्छा सी, ऊपर जा चुके हैं भाई, ठीक है सुमन जी बिल्कुल, नरवीर जी, पूनम जी हरियाणा वाली जी। इसका जो आंसर है मनोज जी बिल्कुल करेक्ट है, भगवत गीता आएगा, क्या आएगा, भगवत गीता, ऑप्शन सी आएगा भाई। गांधी जी ने भगवत गीता को क्या कहा है भाई, माता कहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या बताना हमें, गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है देखिए, उन्होंने एलायंस ऑफ कोस्ट और दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी नामक पुस्तकें लिखी। तो ये भाई क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है नेक्स्ट है, गांधी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो, ठीक है बताइए भाई। ठीक है भाई, यहाँ सारे मोटिव्स करें बिल्कुल, साक्षी जी है ना। चलिए भाई बताइए, ठीक है, गांधी जी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आए। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र श्रम पार्टी स्थापना की थी भाई, स्थापित की थी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, ऑप्शन डी नहीं रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। पहला और तीसरा क्या है, गलत है भाई, पहला और तीसरा क्या है, गलत है भाई। बाकी दूसरा ठीक है, गांधी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आए थे। भाई देखिए ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसे पढ़ना है पढ़ सकता है। ओके चलिएगा नेक्स्ट, रोके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का कौन सा राज्य भाषीय आधार पर बना पहला राज्य था, भाई बताइए कौन सा था पहला राज्य, भाई जवाब दीजिए इसका, पहला राज्य कौन सा था, क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल भाई ओके एपी, बिल्कुल भाई दीक्षा जी ओके, पारस जी एपी, ठीक है भाई, मनोज जी ओके भाई, क्या बात है, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा भाई, आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा वाली बिल्कुल, नरवीर जी आंध्र प्रदेश आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 1956 को किया गया था इसका गठन, और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। मानवी जी बिल्कुल आंध्र प्रदेश, आशीष जी आंध्र प्रदेश, ओके भाई ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, वर्मा जिसे आप क्या बोलते हैं, म्यांमार, कब भारत से अलग हुआ था, 1937 में, 1947 में, 1901 में, 1945 में। तो बताइए कब अलग हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ठीक है 1 नवंबर, बिल्कुल मानवी जी, नरवीर जी 1 नवंबर 1956, बिल्कुल 1956, इसका जवाब दीजिए भाई। ओके ठीक है मनोज जी डी, ठीक है इसका जवाब दो भाई। वर्मा जिसे अब क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, भारत से कब अलग हुआ था भाई, बताइए कब अलग हुआ था। ठीक है तो इसका जो आंसर है भाई, पारस जी उर्दू में लिख रहे हैं भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ फटाफट। ओके देखिए भाई 19 बच्चे क्या है लाइव हैं, और अभी यूजर ने बताया भाई इसका आंसर क्या आएगा, 1937, क्या आएगा 1937, पारस जी ने भी लिखा था। ओके पूनम जी बिल्कुल, नरवीर जी, राकेश जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है ए आएगा 1937। नेक्स्ट है भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है, लक्ष्मी सहगल को, विजय लक्ष्मी पंडित को, अरुणा आसफ अली को, या कमला नेहरू को। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए
अरुणा आसिफ अली। ओके चलिए बताओ भाई, बी किसी का, सी किसी का, डी, क्या बात है, अब गलत होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है लीजिए भाई, है ना, डी वालों, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, विजय लक्ष्मी पंडित, क्या आएगा। ठीक है, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव विजय लक्ष्मी पंडित को है भाई, किसको है, विजय लक्ष्मी पंडित को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है भाई, फ्रांस, भारत, चीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था, किस देश को राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है, तो बताइए किसे नहीं है भाई, किसको नहीं है, भारत को। वेरी गुड भाई, क्या बात है, बी, बी, ओके वेरी गुड भाई, मानवी जी, पूनम जी, दिलसेर जी, हरियाणा वाली जी, वजीर जी, ओके, पारस जी, दीक्षा जी, ठीक है भाई, नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, भारत आएगा, भारत को नहीं है। नेक्स्ट है भाई 144, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग अर्थात हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था भाई, बताइए किसने किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जेम्स मिल आएगा, सर थॉमस स्मिथ आएगा, या एनी बेस्टेन आएगा, या क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। इंडिया, ओके मानवी जी, ओके मैम, आप कमेंट क्यों नहीं देख रहे, बताइए क्या हुआ भाई, वजीर जी क्या कह रहे थे बताइए, अभी देखा मैंने। ठीक है, ओके चलिए बताइए क्या कहना चाहते थे। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, जेम्स मिल, बिल्कुल पारस जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। उषा जी, ठीक है भाई, दीक्षा जी, नरवीर जी, मनोज जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, मानवी जी ए। ओके चलिए भाई, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार, क्या है, पहली बार किन 3 स्थानों पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी भाई, बताइए। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किन 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे देखिए भाई हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए, हाई कोर्ट की बात हो रही है, किसकी हो रही है, हाई कोर्ट की। ठीक है, तो बताइए किन, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, तो 3 कौन कौन से थे भाई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, देखिए बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था भाई, बताइए, जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ सकता है, 1945 में, 1955 में, 1948 में, 1954 में, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1955, बिल्कुल भाई, क्या आएगा, 1955। ठीक है भाई, मैम प्लीज चेक करो अम्बेडकर वाला, वरना मेरा दिमाग खराब रहेगा। कौन सा अम्बेडकर वाला, क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, कौन सा अम्बेडकर वाला, क्या बोल रहे हो बताइए, अम्बेडकर वाला कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, चेक कीजिए, ठीक है बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, 1955, क्या आएगा, 1955। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वजीर जी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, डैश को तस्मे 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी भाई, लीजिए इंग्लिश में करती हूँ भाई, जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में देखना हो हिंदी में देख लेना। तो बताइए, बाण भट्ट को और बाल मुकुंद गुप्त को, अल्फाज हुसैन अली को, सूरदास को, तो बताइए शम्स उल उलेमा की उपाधि 1904 में किसके किसको दी गई थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल वजीर जी। ठीक है, उषा जी, ठीक है भाई, देखिए सुमन जी, इसका आंसर है बी नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, अल्ताफ हुसैन अली। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, बताइए, भूदान आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1951 में, मार्च 1950 में, अक्टूबर 1952 में, अप्रैल 1900, है ना भाई, 49 में, तो बताइए भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका आंसर क्या आएगा, ओके 139। ठीक है भाई, ये जैसे हो जाएंगे 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद 139 पे चलेंगे, डोंट वेरी, ओके। ठीक है वजीर जी, चलिए, ओके बताइए। ठीक है भाई, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, अप्रैल 1951 में, अप्रैल 1951 में। ठीक है भाई, चलिए मनोज कुमार जी, बिल्कुल ए आएगा, लीजिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई बताइए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 30 1948 को, जनवरी 20 1949 को, नवंबर 30 1949 को, और अक्टूबर 2 1950 को। क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है, ठीक है, सबका करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, जनवरी 30 को 1948 को। ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए आएगा, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज चक्कर में कितने, भाई ये बताइए, आरे या फिर स्पोक्स हैं भाई बताइए, कितने हैं? 12 हैं, 24 हैं, 30 हैं, 16 हैं। जो भाई बीच में है ना चक्कर, उसमें कितने वो हैं भाई बताइए? 24, 24। वेरी गुड भाई, 24, बिल्कुल 24। अच्छा ये और बताओ, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? मानवी जी 24, ठीक है भाई बताइए। मोनिका जी 24, ठीक है। हरियाणा वाली 24। जो चौड़ाई का अनुपात है पारस जी 3:2। कितना आएगा? 3:2, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, देखिए संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, और ये 3:2 के अनुपात में है भाई, 3:2। ओके, 3:2 के अनुपात में है। लंबाई कितनी है? 3, और चौड़ाई कितनी है भाई? 2। ध्यान रखना, उल्टे भी दे सकते हैं, अगर चौड़ाई पहले आ जाए तो 2 आएगा, और लंबाई आ जाए तो 3 आएगा। इसमें 3 पट्टियां केसरी, सफेद और हरे रंग की हैं, और राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में 24 तिलियां हैं भाई। कितनी है? 24, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो इस प्रकार से देखिए हमने भाई, देखिए टोटल कितने क्वेश्चन हैं भाई? 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और इस प्रकार से भाई हमारा क्या हो गया? आधुनिक भारत क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया है। कल हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल करेंगे। 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है भाई। महक बताइए क्या हुआ भाई? अभी एंट्री हुई है आपकी, स्वागत है। अभी तो हमारी क्लास खत्म होने वाली है, अभी आप वो बता रहे हो भाई। चलिए भाई बताइए। ओके भाई, तो कल हम क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे भाई लाइव हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करें भाई? शेयर करें। तो चलिए भाई, देखिए 139 का क्वेश्चन बोल रहे थे भाई, ठीक है। एक बार 139 का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे थे 139 में? क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, 139 का वजीर जी बोल रहे थे एक बारी, ठीक है। लीजिए भाई, वजीर जी क्या कह रहे थे भाई बताइए। देखिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा गलत गठन है, गलत है, ये बताना था। देखिए तो इसका आंसर क्या बताया था? फर्स्ट और 3, ठीक है। लीजिए भाई, B.R. अम्बेडकर का जन्म 1851 में हुआ था, और वर्ष 1936 में भाई जो संतृप्त श्रमिक पार्टी का गठन किया था, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं भाई? अनाइलेशन ऑफ कॉस्ट, और दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी, और दी अनटचेबल इत्यादि हैं। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा और अनुसूचित जाति संघ का क्या किया था? गठन किया था, और मूकनायक और बहिष्कृत भारत नाम से समाचार पत्र भी निकाले थे, और ये भारत छोड़ो आंदोलन तथा कांग्रेस की नीतियों के क्या थे भाई? विरोधी थे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, तो हमने क्या दे दिया था, ठीक है। इसके हिसाब से क्या आया इसका आंसर? दी प्रॉब्लम ऑफ, ओके ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में वो कर रखा हुई, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कहना ठीक था वजीर जी, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को भाई देखिएगा एक्सप्लेनेशन में, और यहाँ पे कुछ और लिख रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई वजीर जी आप सही कह रहे थे, ओके, बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक है, ओके भाई। देखिए वजीर जी को अपने आंसर पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, ये होती है बात भाई। एकमात्र पूरी क्लास में वजीर ऐसे थे जो पूरा इस क्वेश्चन पे लगा के बैठे थे कि ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये हमारा गलत हुआ है, तो इसका आंसर ठीक है भाई। तो पहले वाला भी ठीक है, ठीक है, और तीसरे तीसरे वाला भी देखिए, संतृप्त श्रमिक पार्टी की इन्होंने गठन किया था, तो दोनों ही क्या हैं? बिल्कुल ठीक है, ओके। तो चलिए भाई वजीर जी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए भाई मिलते हैं कल, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई अपने आंसर पे, ठीक है। तो कल मिलेंगे भाई। क्लास का टाइम भाई क्या रहेगा? क्लास का टाइम सेम होता है 8 बजे हरियाणा जीके की, और उसके एग्जैक्ट बाद 10-15 मिनट बाद ही आपकी ये रहती है, कल भारत का भूगोल करेंगे, ओके। CDP भाई बिल्कुल कराऊंगी मोनिका जी, एस्टेट के रिगार्डिंग, डोंट वेरी। अगर आपने आज बोला है बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली करवाऊंगी, ठीक है, एस्टेट के रिगार्डिंग। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को,
ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच भाई, सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और वजीर जी वेरी गुड, है ना। चलिए भाई हरियाणा वाली जी, ठीक है, गुड नाइट भाई सभी को।